हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम अर्पिता एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि रैंक्स क्या होती है, रैंक्स कब आएंगी एंड रैंक्स का क्या रोल होता है हमारे एडमिशन प्रोसीजर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी रैंक्स जो हैं वो 29 को आ जाएंगी एंड आपको टाइम दिया जाएगा एक दिन का कि आप अपनी जो भी प्रेफरेंसेस हैं उनको चेंज कर सको एंड कुछ उसमें आपको रिमूव करना है, ऐड करना है, आप सब कुछ कर सकते हो। बट आपको एक दिन का टाइम दिया जाएगा। 30 को आपका वो जो चेंजेस वाला पोर्टल है जिसमें आप चेंज कर सकते हो वो बंद हो जाएगा। तो आपको बहुत मेंटली प्रिपेयर रहना है कि अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप कर सको, ठीक है। एंड रैंक्स होती क्या है वो समझते हैं। तो रैंक इज़ बेसिकली अ रैंक, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। जैसे कि आपकी क्लास में रैंक आती होगी वैसी ही रैंक है। जैसे सपोज़ आपकी क्लास होगी 50 बच्चों की, 100 बच्चों की, 150 बच्चों की, तो आपको पता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपकी क्या रैंक है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फिफ्थ रैंक, 40th रैंक, जो भी रैंक। तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है, सिंपल है। बट यहाँ पे जो बच्चों की क्वान्टिटी है ना वो बढ़ गई है। अब यहाँ पे हज़ारों बच्चों हैं, लाखों बच्चों हैं, तो उन बच्चों में से आपकी रैंक आएगी। एंड अगेन रैंक जो होगी आपको जैसे बताया कोर्स टू कोर्स डिपेंड करेगी। तो हर कोर्स की अलग अलग रैंक होगी। अब ये हो सकता है कि आपके 2 कोर्सेज़ में सेम रैंक बन रही है, वो अलग चीज़ है। बट हाँ, हर कोर्स के लिए अलग अलग रैंक निकालेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी और आपके डैशबोर्ड में वो दिखेगा। सो अब रैंक्स कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। सो जिस कोर्स के लिए आपकी रैंक ज़्यादा है उस कोर्स में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको सीट मिल जाए। कैसे? सपोज़ एक कोर्स है जिसमें 10,000 बच्चों ने इनरोल करा था, जिसको 10,000 बच्चों ने अपने प्रेफरेंस लिस्ट में डाला था। अब उस कोर्स के लिए सिर्फ 1000 सीट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अब आपकी रैंक आ रही है मान लो 700, तो आपको पता है 1000 सीट है एंड आपकी 700 रैंक आ रही है, तो आपको तो कॉलेज मिल जाएगा क्योंकि आप 1000 के अंदर ही हो। सपोज़ अब किसी बच्चे की 1200 रैंक आ रही है बट सीट्स तो अब 1000 ही है ना, तो उसे एडमिशन नहीं मिलेगा उस सीट पे। हालांकि ऐसा होता है कि ड्यू थोड़ा सीट वगैरह बढ़ा देते हैं, लास्ट तक उतनी सीट दिखाई नहीं जाती जितनी एक्चुअल में होती है। सो हाँ, आप इससे आइडिया लगा सकते हो। अगर आपकी रैंक अच्छी आई है किसी कोर्स के लिए तो आप उसे टॉप पे रख सकते हो क्योंकि आपके चांसेस हैं कि हाँ वो आपको मिल जाए जल्दी से। एंड अगर आपकी रैंक जो है वो काफ़ी लो है तो आप उससे भी आइडिया लगा सकते हो कि हाँ वो कोर्स आपको नहीं मिल रहा होगा। अब रैंक ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब कैसे, मैं थोड़ा सा इसको समझाती हूँ आपके एडमिशन में कैसे रैंक इंपॉर्टेंट है। सपोज़ यहाँ पे 2 बच्चे हैं जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं एंड वो बीकॉम ऑनर्स के लिए एलिजिबल है, ठीक है। एंड उनके इतने अच्छे नंबर आए कि उन्हें लगता है कि हाँ हिंदू में उन्हें एडमिशन मिल जाएगा। बट हिंदू में सिर्फ एक सीट खाली है, तो अब वो सीट किसे मिलेगी? अब वो सीट उस बच्चे को मिलेगी जिसकी रैंक ज़्यादा है। आपको सीट अलॉट ही होती है रैंक वाइज, जिसकी रैंक ज़्यादा होती है सबसे पहले उसे सीट मिलती है। अब फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने प्रेफरेंस लिस्ट में हिंदू को टॉप पे डाला था या 5th नंबर पे डाला था, ठीक है। अगर उस बच्चे की रैंक अच्छी है और उसने हिंदू को 5th नंबर पे डाला था तो उसको हिंदू मिल सकता है। अगर उसके कुछ ज़्यादा ही अच्छे मार्क्स है तो हिंदू के ऊपर वाले कॉलेजेस में मिल सकते हैं, वो अलग बात है। बस हिंदू का एक एग्जांपल था इसलिए मैंने हिंदू को लेकर समझाया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई ट्राइड माई बेस्ट कि हाँ समझ आ जाए। तो इस हिसाब से रैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, इसलिए रैंक अच्छी होना मैटर करता है। एंड इसलिए आप भी अपनी रैंक चेक कर लेना। एंड अगर आपको लगता है कि हाँ किसी कोर्स में आपकी काफ़ी अच्छी रैंक आई है एंड उस कोर्स को आपने नीचे रखा था एंड किसी और कोर्स को ऊपर रखा था, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। उसमें भी थोड़ा आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो। एंड या बाय बाय।